एपिसोड के स्टार्ट में गिलोरियल के बचपन को दिखाया जाता है और अगर आप सभी को याद नहीं तो मैं बता दूं, गिलोरियल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्फ है, वो भी मिडिल अर्थ पर, जो कि अपनी नॉलेज, पावर और ब्यूटी के लिए जानी जाती है। फिर से एपिसोड पर गिलेरियल हमें बता रही है कि शुरुआत से कोई भी बुरा नहीं होता, जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि गिलेरियल को कुछ बच्चे परेशान करते हैं और जब गिलेरियल अपना आपा खोकर उन बच्चों को मारने की कोशिश करती है तो उसे रोकते हुए उसका भाई पहुंचता है। उसे अपने साथ ले जाकर अंधेरे और रोशनी का फर्क बताते हुए वो उसे घर चलने के लिए कहता है। यहाँ गिलेरियल फिर से ये बताती है कि उन्होंने आज तक पूरी जिंदगी में कभी मौत नहीं देखी और ऐसे ही वो 20 सालों तक खुशहाल जिंदगी बिताती रही। लेकिन एक दिन उनके वहाँ के रोशनी छीनने के लिए मुलगुट नाम का एक एविल पहुंचा, जिसे हम फर्स्ट डार्क लॉर्ड भी कह सकते हैं, जिसका दूसरा नाम मेलकॉन है, जिसके कारण सारे एल्फ एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। इतना ही नहीं, उन सभी को अपना होम टाउन छोड़कर अर्थ पर आना पड़ा। लेकिन मिडिल अर्थ पर भी मेलगोथ की सेना ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, जिस कारण एक काफी बड़ी जंग छिड़ गई और वो जंग एल्फ हार गए, जिस जंग के दौरान गिलेरियल का भाई भी नहीं रहा, जिसके साथ साथ उन मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी पर किसी तरह का निशान बनाया गया था, जिसकी जानकारी एल्फ को नहीं थी और उस जंग के कारण पूरा मिडिल अर्थ बर्बाद हो चुका था। फिर गिलेरियल ने ये डिसाइड किया कि वो मॉर्गॉट के आदमी को ढूंढ उसके सर्वेंट सौरंग को मार गिराएगी, क्योंकि सौरंग मॉर्गंट का सर्वेंट है और उसी ने इस मिडिल अर्थ पर बर्बादी फैलाई है, जिसके लिए वो सालों तक वो सौरंग और को ढूंढती रही। लेकिन तब तक हर किसी ने ये मान लिया था कि सौरंग अब यहाँ से जा चुका है, जिससे अब उन्हें कोई भी खतरा नहीं। लेकिन गिलेरियल का दिल ये मानने को तैयार नहीं था और ऐसे ही एक दिन वो खोज करती हुई अपनी टीम के साथ एक जगह आ पहुंची, जहां पर ऑर्ड्स जंग जीतने के बाद आए थे, जहां उन्हें काफ़ी सारी डेड बॉडीज मिलती है, साथ ही वो निशान भी, जिसे देख गिलोरियल का एक साथी कहता है कि उन्हें यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे वो लोग ये मान सकें कि खतरा टला नहीं, जिस कारण गिलेरियल के सामने ये प्रपोजल रखता है कि उन्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें महीनों पहले ही घर वापस बुला लिया गया था। लेकिन गिलेरियल ने ऐसा नहीं किया और उनकी इस बातचीत के दौरान हम देख सकते हैं कि लोगों पर एक चाइल्ड क्रिएचर हमला कर देता है, जिसका सामना गिलेरियल करती है और उसे चुटकी भर में मार गिराती है, जिसके बाद उसके पूरे साथी उसके सामने हथियार रख देते हैं, यह कहते हुए कि आपको आपकी खोज अब अकेले ही करनी होगी। जिसके बाद ये सीन सीधा प्रोबोनियन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम दो हंटर्स को देखते हैं जो हंटिंग के लिए निकले हुए हैं। लेकिन उसी दौरान उन्हें किसी के होने का एहसास होता है, जिसे वो लोग हॉर्कॉन का नाम देते हैं, जिससे वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो इंसानों से छुपकर रहा करते हैं, जिसे हॉर्कॉन कहा गया है। लेकिन उसी दौरान हम पेरिस को देख सकते हैं, जो अपनी बेटी नूरी को ढूंढ रहे हैं। ये उन्हें मिलती नहीं, क्योंकि वो बच्चों को लेकर एक जगह आ पहुंची है जहां उन लोगों का जाना मना है। लेकिन भेड़िए के वहां रहने के कारण वो अपनी दोस्त अपने भाई बहन को वापस अपने घर ले आती है, जहां पहुंच वो अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि वहां की दुनिया में क्या हो रहा होगा। इसके जवाब में इसकी मॉम यही कह रही होती है कि एल्स हमारे फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं। ड्रॉस के पास मिल्स होती हैं और ये मिल्स खेतियां करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रजाति है वो इंसानी चीजों से कोसों दूर है। जो बात सुन एलिनन और कम लेंस नहीं होती, क्योंकि उसे अभी भी दुनिया घूमने की चाह है। इसके बाद हम एलरोल को देख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि गिलेरियल और उसके साथी वापस आ चुके हैं। जिनसे मिलने पर हम देख सकते हैं कि गिलेरियल अभी भी सौरंग को ढूंढने की बात कर रही है। साथ ही उसने ये भी सोचा है कि वो किंग को एक नई टीम के लिए कहेगी, लेकिन वो रोल इसके खिलाफ है, क्योंकि उसका यह मानना है कि गिलेरियल ने ऑलरेडी उनके राजा को काफी नाराज कर दिया है, वो भी उनकी बात ना मानकर। लेकिन फिर भी गिलेरियल अपने राजा से इस बारे में बात करना चाहती है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उनके राजा गिलेरियल की पूरी टीम को सम्मानित किया जाता है, जिसके साथ साथ उन लोगों को वापस उनके राज्य भेजने की बात भी की जाती है, जो बात काफी सम्मान की है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो चीज गिलेरियल को नहीं चाहिए, जिसका कारण एलरोल को यही कहती है कि वो ये प्रस्ताव ठुकरा देगी। लेकिन एवलोर उसे यही सलाह देता है कि तुम वहां जाकर कुछ दिन के लिए आराम करो, जब तुम्हारी सारी पीड़ा कम
हो सकती है और साथ ही यह भी कहता है कि सौरंग के जिंदा होने की कोई भी निशानी मिले तो वो उसे खुद खत्म कर देगा। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है साउथ की तरफ, जहाँ पर इंसान रहते हैं और उन पर नज़र रखने का काम कुछ एल्स को दिया गया है, जिनमें हम अरोनवीर को देख सकते हैं, जिसे खास वहाँ पर लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनका यह मानना है कि उनके पूर्वज की गलती के लिए क्यों उन्हें टटोला जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि अरोनवीर को उन इंसानों में एक इंसान काफ़ी पसंद है जो एक डॉक्टर है। लेकिन जैसे ही वो लोग उन इंसानों को चेक कर वापस अपने टावर में पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचकर अरोनवीर को ये बात पता चलती है कि उन लोगों को घर वापस बुला लिया गया है, यानी कि अब उन्हें इंसानों पर पहरा देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि सभी का ये मानना है कि सौरंग नाम का खतरा टल चुका है, जो चीज़ अरोनवीर को पसंद नहीं आती। साथ ही हम उनके गार्ड के हेड को देख सकते हैं जो अरोनवीर को ये बता रहे हैं कि वो लोग इन इंसानों पर उनके पूर्वज के कारण उन पर नज़र नहीं रख रहे बल्कि उन पर रखी जा रही है, क्योंकि इंसान कभी भी नहीं बदलते। लेकिन ये बात अरोनवीर नहीं मानता और यहाँ से निकलकर सीधा उसी लेडी से मिलने चला जाता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि उस लेडी का एक बेटा है जिसका नाम ढिलो है, जो खास रणवीर को पसंद नहीं करता। साथ ही अरोन उस लेडी से मिलता है तो इसी दौरान एक शख्स वहां पर अपनी गाय लेकर वहां पहुंचता है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, लेकिन उसे चेक करने पर उसे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं मिलती जिस कारण वो अस्वस्थ है। लेकिन एलनोर उसे जैसे ही चेक करता है तो उसे यह पता चलता है कि वो गाय सफ़ेद नहीं बल्कि काला दूध दे रही है और ये शख्स उस गाय को लाया था। वो उसे बताता है कि वो गाय चारे के लिए गई थी। इस कारण एरोन ने उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है, जिसके साथ वो लेडी भी देने को तैयार है। और उसी के साथ इस लेडी के बेटे हियो की बात करें तो वो अपने दोस्त को एक जगह ले जाता है जहां उसने कोई चीज छुपा कर रखी है, जिसे निकलने पर हमें ये समझ आता है कि वो चीज सौरंग को बिलोंग करती है। और इसी के साथ फिर से बात करें गिलेरियर की तो हम देख सकते हैं कि उसने एल्रोल का स्वरूप राजा के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ों से काफ़ी परेशान है, जिसे समझाते हुए उनके किंग पहुंचते हैं और यही बताते हैं कि जो भी तुमने किया वो इस मिडिल अर्थ को बचाने के लिए किया और हमारी बची हुई प्रजाति को बचाने के लिए, क्योंकि अगर अभी भी सौरंग जिंदा है तो गैलोरियल उसे फिर से जगाकर इस मिडल अर्थ को खतरे में डाल सकती थी। उसी के साथ साथ किंग एल्रोल को नया टास्क दिया है। टास्क को समझाने के लिए एक शख्स को बुलाया जाता है। इस शख्स का नाम रिम्बोर्ड है। जिसके बाद ये सीन यह शिफ्ट होता है हार्ट बोन्स की तरफ, जहां हम सीडॉक को देख सकते हैं, जिसे आसमान कुछ अजीब सा लग रहा है और इसकी बहुत सारी बातें एलनोर खड़ी सुन रही होती है और सीडॉक से उस बारे में पूछती है, जो उसे सिर्फ यही बताते हैं कि आसमान कुछ अजीब सा है। और फिर से हमें एलोनवीर दिखाया जाता है उसी लेडी रोविन के साथ ट्रैवल कर रहा है। साथ ही उस लेडी ने उसे यह भी सच बताया है कि वे लोग उन पर नज़र क्यों रखे हुए हैं, जो बात उसी लेडी को पसंद नहीं आती। लेकिन उसी दौरान उन लोगों को एक गाँव नज़र आता है जो पूरी तरह तबाह हो चुका है, जिसके साथ साथ हम गिलेरियर की टीम को देख सकते हैं जो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उसी दौरान हम आसमान से एक मिट्टिया को देख सकते हैं जो धरती पर गिर रहा है। जिस मिट्टिया को गिरता हुआ एल्फ का किंग एलनोर और बाकी सभी लोग ने देखा है और जैसे ही वो चीज धरती पर गिरती है तो मानो जैसे गिलोरियल को बुराई के आने का संकेत मिल गया हो। वो अपने साथियों के साथ गिलनोर नहीं जाती बल्कि अपने भाई की तलवार लेकर वो पानी में कूद जाती है, जिसके साथ साथ उस किंग को एक पत्ते के जरिए यह एहसास होता है कि बुराई वापस आ रही है। और जिस जगह पर मिट्टिया गिर रहा है उस जगह एल्मार पहुंची है, जहां पहुंचने पर उसे एक तपती हुई आग नजर आती है, जिस आग पर उसे एक इंसान नजर आता है। यहीं पर द पावर्स ऑफ रिंग का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।